गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू नवांकुर डिजिटेशंस क्लास। मैं हूँ सीमा साद और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे क्लास 8th के सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य। तो इस पाठ में हम जानेंगे कि राष्ट्रीय लक्ष्य क्या होते हैं। राष्ट्र मीन्स होता है देश, तो इस पाठ का जो नाम है वह है राष्ट्रीय लक्ष्य मीन्स हमारे देश के लक्ष्य। इस पाठ में हम जानेंगे राष्ट्रीय लक्ष्य क्या होते हैं और उन्हें कैसे प्राप्त किया जाता है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं। राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है मीन्स राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति किस प्रकार की जाती है। जिस प्रकार व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ अपने उसके लक्ष्य होते हैं और जिन्हें ध्यान में रखकर वह काम करता है मीन्स जिन लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए वह कार्य करता है, ठीक उसी प्रकार देश के भी अपने लक्ष्य होते हैं और जिन्हें ध्यान में रखकर देश की सरकार काम करती है, उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए काम करती है और उसके लिए कानून बनाती है तथा अपनी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मजबूत करती है। मीन्स देश की सरकार देश के राष्ट्रीय लक्ष्यों को ध्यान में रखकर काम करती है। हमारा देश एक प्रजातांत्रिक देश है और प्रजातांत्रिक देश मीन्स प्रजा का शासन। प्रजातांत्रिक मीन्स प्रजा का शासन, या कहें लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक दोनों का अर्थ एक ही होता है। अब हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य कौन कौन से हैं? तो हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य हैं लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक समरसता और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग। तो यह हमारे हैं राष्ट्रीय लक्ष्य। लोकतंत्र, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को लोकतंत्र का जो अर्थ होता है वह होता है जनता का शासन। मीन्स देश में जनता के द्वारा सरकार का चुनाव किया जाता है। मीन्स लोकतंत्र में जहाँ जनता सर्वोपरि होती है और वह अपने वोट डालने के अधिकार के द्वारा, यानी अपने वोट के द्वारा वह अपने देश की या राज्य की सरकार का चुनाव करती है, जिसमें जनता की अहम भूमिका होती है और जनता को अपनी सरकार चुनने का अधिकार होता है। और अगर मैं आपसे यह कहूँ कि लोकतंत्र उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों को चुनती है और वे प्रतिनिधि जनहित को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं और शासन का संचालन करते हैं। मीन्स अगर लोकतंत्र में जनता की भूमिका अहम होती है। चूँकि भारत एक लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक देश है और यह जनता के प्रति उत्तरदायी है। मीन्स सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसलिए प्रत्येक नागरिक, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, लिंग, भाषा अथवा जन्म स्थान का हो, उसे मत देने और चुनावों में भाग लेने का अधिकार दिया गया है। हमारे देश को लोकतांत्रिक सरकार का उद्देश्य लोक कल्याण है। कहने का अर्थ यह है कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक या देश है, या कहें कि प्रजातांत्रिक देश है और हमारे देश में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, हमारे देश में जन्म लेने वाले के साथ साथ यहाँ पर रहने वाले या जिसने भारतीय नागरिकता प्राप्त कर ली हो, उन सभी व्यक्तियों को अपने वोट डालने के अधिकार के द्वारा अपनी सरकार चुनने का अधिकार दिया गया है। इसलिए कहा जाता है कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है या एक लोकतांत्रिक देश है, क्योंकि देश की जनता देश की सरकार का चुनाव करती है, वह भी अप्रत्यक्ष रूप से। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व लोकतंत्र के मुख्य तत्व हैं। अब हम देखते हैं लोकतंत्र में स्वतंत्रता क्या होती है और स्वतंत्रता का क्या महत्व होता है।
व्यक्ति को ऐसे वातावरण और परिस्थितियों की आवश्यकता होती है जिसमें रहकर वह अपना विकास समुचित ढंग से कर सके और राज्य उन परिस्थितियों का निर्माण करता है। मीन्स किसी भी व्यक्ति को अपना विकास करने के लिए ऐसे वातावरण और ऐसी परिस्थितियों की आवश्यकता होती है जिसमें रहकर वह अपना पूरा विकास कर सके। तो इसके लिए राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह अपने राज्य में रहने वाले हर व्यक्तियों को ऐसा वातावरण प्रदान करे या हर व्यक्ति के लिए ऐसा वातावरण उपलब्ध कराए जिसमें रहकर वह अपने या अपना विकास कर सके। कुछ लोग स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों के अभाव से लगाते हैं। मीन्स स्वतंत्रता का अर्थ यह लगाते हैं कि स्वतंत्रता मीन्स उनके ऊपर अब बंधन नहीं है, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं। लेकिन स्वतंत्रता का मतलब बंधनों से आज़ादी नहीं है, क्योंकि हम सब सामाजिक व्यक्ति हैं और किसी न किसी रूप में किसी न किसी बंधन से बंधे हुए हैं। स्वतंत्रता कई प्रकार की होती है, जैसे कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक एवं सामाजिक स्वतंत्रता। हमारे भारतीय संविधान में उचित प्रतिबंध लगाते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति को या नागरिक को अधिकार के रूप में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, शांतिपूर्ण सम्मेलन या मीटिंग करने का अधिकार, संघ बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार तथा भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता का अधिकार और भारत में कहीं भी निवास करने मीन्स बसने का अधिकार दिया गया है और अपनी मर्जी से व्यापार करने की स्वतंत्रता भी दी गई है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे देश के कानून के अनुसार भारत में जन्म लेने वाले और भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जो कि भारतीय नागरिक है या जिसके पास भारतीय नागरिकता है उसे स्वतंत्रता के अधिकार के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जो कि मैंने आपको अभी उनके नाम यहाँ पर बताए थे। और लोकतंत्र में स्वतंत्रता की अहम भूमिका होती है। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि समानता क्या होती है। समानता का मतलब होता है सभी को एक समान मानना या कानून की नज़र में सभी व्यक्ति एक समान हो। और अगर हम यहाँ पे क्लियर करें तो समानता का अर्थ होता है कि नागरिकों के संपूर्ण विकास के लिए राज्य द्वारा समान अवसर उपलब्ध करवाना समानता है। मीन्स भारत के रहने वाले सभी नागरिकों के लिए राज्य के द्वारा समानता के समान अवसर उपलब्ध करवाना समानता है। भारत का प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह किसी भी वंश का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी जन्म स्थान का रहने वाला हो और कोई सी भी भाषा बोलता हो, वह कानून की नज़र में एक समान है। मीन्स भारत का हर व्यक्ति कानून की नज़र में एक समान है। कानून की नज़र में कोई भी जाति, भाषा, धर्म के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। कानून की नज़र में प्रत्येक व्यक्ति को एक समान समझा जाता है। समानता के प्रकार: नंबर 1 सामाजिक समानता, नंबर 2 राजनीतिक समानता, नंबर 3 आर्थिक समानता। समानता का महत्व: समानता की स्थिति में भेदभाव का अंत हो जाता है। मीन्स समानता के अधिकार के तहत जो भेदभाव होते हैं उनका अंत हो जाता है। और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए भी समानता आवश्यक है। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए भी समानता जरूरी है। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय के लिए भी समानता का अपना अलग महत्व है। अब हम जानते हैं कि न्याय क्या होता है। न्याय मीन्स प्रजातांत्रिक समाज में न्याय उस स्थिति को कहते हैं या जहाँ पर व्यक्ति के जो अधिकार हैं उनकी रक्षा होती है और समाज में व्यवस्था बनी रहती है। मीन्स हमारा देश एक प्रजातांत्रिक देश है। मीन्स जनता का महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ जनता ही अपनी सरकार चुनती है। तो ऐसे देश में न्याय का अर्थ होता है कि जहाँ पर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा होती है और समाज में व्यवस्था भी बनी रहती है।
हमारा देश चूँकि भारत का संविधान लिखित है, तो भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्याय प्रणाली को अपनाया गया है और जिसके द्वारा कानून के पालन को सुनिश्चित किया गया है। मीन्स भारतीय व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी राज्य का रहने वाला हो, कोई सी भी भाषा बोलता हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वंश का हो, चाहे महिला हो अथवा पुरुष हो, कानून की नज़र में सभी एक समान हैं और सभी के साथ न्याय की व्यवस्था की गई है। कानून की नज़र में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है। यह हमारे देश की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है कानून की, या ये कहूँ कि ये हमारे देश के कानून की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अब हम देखते हैं कि पंथ निरपेक्षता क्या होती है। पंथ मीन्स होता है धर्म, पंथ निरपेक्षता मीन्स धर्मनिरपेक्ष, और हमारा देश जो है भारत, वह एक धर्मनिरपेक्ष देश भी है। मीन्स जहाँ पर कानून के अनुसार किसी भी एक धर्म को बड़ा नहीं माना है या किसी भी धर्म को मान्यता नहीं दी गई है। कानून की नज़र में हमारे देश में जितने भी धर्मों को मानने वाले, जितने भी धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं या जितने भी धर्म हमारे देश में हैं, उन सभी धर्मों को एक समान माना गया है। मीन्स हमारे देश के कानून के अनुसार भारत में जितने भी धर्म हैं उन सभी धर्मों को एक समान माना है। किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। जो व्यक्ति जो बाकी धर्म के व्यक्ति हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, पारसी हो, सभी व्यक्ति कानून की नज़र में एक समान हैं। तो यह हमारे देश की पंथ निरपेक्षता है और पंथ निरपेक्षता का अपना ही एक अलग महत्व है, क्योंकि यह व्यवस्था सभी देशों में नहीं है। यह हमारे देश की व्यवस्था है और हमारा देश एक पंथ निरपेक्ष देश है। जैसे इसके अलावा हमारे जो पड़ोसी देश हैं, उन देशों में किसी एक धर्म को मान्यता दी गई है, लेकिन हमारे देश के कानून के अनुसार किसी भी धर्म को मान्यता नहीं दी गई। सभी धर्मों को एक समान माना है। अगर मैं आपसे यहाँ पर कहूँ कि पंथ निरपेक्षता मीन्स धर्म की आज़ादी, यानी हमारे देश के कानून ने धर्म की आज़ादी भारत के व्यक्तियों को दी है। तो इस तरह स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने पंथ निरपेक्षता, राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है, राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति किस प्रकार की जाती है और स्वतंत्रता क्या होती है, समानता क्या होती है, इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश की थी।